हमने सोचा है सबको देखा बार अब की बार बहुजन सरकार। तो झूठे वादे दिल्ली की जनता से करके फिर इस जनता को ठगना चाहते हैं और मैं आशा करता हूं कि दिल्ली की जनता इस पर ठगाएगी नहीं और बहुजन समाज पार्टी हाथी चुनाव निशान पर वोट करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से तमाम बहुजन समाज पार्टी की रैलियां दिल्ली के अंदर आयोजित हो चुकी है, आज श्रीनगर विधानसभा में है। जी हाँ, यहाँ पर बीएसपी के यानी बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की रैली होने वाली है, जिसको लेकर के आप देखिएगा यहाँ पर हुजूम इकट्ठा हो चुका है। तो क्या वाकई में दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के बाद तीसरे मुकाबले के रूप में बसपा मैदान में उतर चुकी है? तो क्या दिल्ली का चुनाव इस बार वाकई में क्या इतिहास रचने वाला है? अपने आप में एक बड़ा ही कदम होगा बसपा के लिए। तो चलिए उनके समर्थकों से चर्चाओं को शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आप सभी का, आज इस कार्यक्रम में आप बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। क्या कहना चाहेंगे आकाश आनंद को लेकर के, जिस तरीके से यहाँ पर जनमानस इकट्ठी हुई है, क्या सत्ता में परिवर्तन होगा क्या दिल्ली के अंदर बसपा के द्वारा? सर हम तो यही कहना चाहेंगे इस पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने और सरकार में सभी काम पूरे हो। जो 15 साल से हम सभी सरकार देखते आ रहे हैं, आम आदमी या भाजपा को सभी लोगों ने अपनी अपनी सरकार बनाई, लेकिन इनकी सरकार में बहुजन कोई काम नहीं हुआ। नाली भरी हुई है, गटर भरे हुए हैं और लोग वैसी वैसी परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई आता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। इन 15 सालों में हम लोगों ने इनको वोट दिया, लेकिन हमारा वोट सारा बेकार गया है। हमने सोचा है सबको देखा बार अब की बार बहुजन सरकार, बीएसपी सरकार, बहुजन सरकार। क्या लग रहा है कि दिल्ली की सत्ता में जहाँ पर मुफ्त की रेवड़ियां बटती हैं, बहुजन समाज पार्टी बेहतर करेगी? सर देखिए बहुजन समाज पार्टी अपनी टीम के साथ लगी हुई है, सभी लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, 50 लोग लगे हुए एक साथ और अपने प्रचार में एक एक लोग अपने साथ चल रहे हैं, सभी एक साथ हो चुके हैं और इस बार बहुजन समाज पार्टी अच्छे से काम करेगी, बढ़िया काम करेगी और सरकार बना के दिखाएगी। क्या कहेंगे सर बसपा को लेकर के? बहन जी पर भरोसा है कि दिल्ली की सत्ता में बहन जी अगर आती है तो कुछ चीजें बेहतर होंगी? जी सर, दिल्ली की सरकार में अगर बहन जी आती हैं तो जिस तरह पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम आता है कि सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में शासन चलाया, विकास किया, लोगों के जो है जो चाहिए वो बहन जी ने दिया, नौकरियां दी, बहन जी ने जो है लाइन आर्डर सही किया। उस तरह अगर दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली के लोगों को एहसास होगा कि अब तक की चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे बेहतर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी अगर दिल्ली में, तो दिल्ली में बहुत बेहतर होगा। और ये जो झूठे वादे लोग कर रहे हैं इनसे जनता को सावधान रहने की जरूरत है। कोई 2500 रुपया दे रहा है, कोई 2100 रुपया देने के लिए कर रहा है, ये झूठा वादा है, खोखला वादा है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, इनसे पूछा जाए कि लोग क्या अन्य प्रदेशों में जनता को 2100 रुपये या 2500 रुपये महिलाओं को देते हैं या नहीं देते हैं, 500 में सिलेंडर गैस सिलेंडर देते हैं या नहीं देते हैं। तो झूठे वादे दिल्ली की जनता से करके फिर इस जनता को ठगना चाहते हैं और मैं आशा करता हूं कि दिल्ली की जनता इस पर ठगाएगी नहीं और बहुजन समाज पार्टी हाथी चुनाव निशान पर वोट करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएगी। देखिएगा दिल्ली के अंदर मुफ्त की रेवड़ियों की बड़ी चर्चा है। कोई कहता है कि महिलाओं को 2100 देंगे तो अगली पार्टी आकर कहती कि 2500 देंगे, लेकिन देंगे कहां से इस पर चर्चा ही नहीं होती। यानी इस देश के अंदर सब कुछ मुफ्त मिलेगा, दिल्ली में सही हवा नहीं मिलेगी, आपको स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार नहीं मिलेगा, मुफ्त की रेवड़ियां। इसी पर चुनाव होगा या फिर मुद्दों पर भी बात होगी? मुद्दा तो बहुत है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो घोषणा नहीं करती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, जो उन्होंने काम नोएडा में, लखनऊ में, चाहे पूरे प्रदेश में गरीब मजलूम बेसहारा बेरोजगार नौजवान किसान मजदूर बुनकर वृद्ध विधवा विकलांग छात्र छात्राओं माताओं बहनों के लिए जो कार्य किया वो आज तक किसी सरकार ने कार्य नहीं किया। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ की जनता समझती है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कहती नहीं है, करती है, करके दिखाती है, अगर उस पर जाती है तो जितने झूठे वादे करने वाले पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, आम पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये झूठे जो वादा करते हैं, वादा करके गरीबों का वोट ठग लेते हैं और सरकार बनाने के बाद फिर जो है दूसरे पल्ले में चले जाते हैं। यानी कि बसपा की सरकारों में लॉलीपॉप का पिटारा नहीं होता है, वादे हम खुद पूरा करते हैं, सत्ता में आते हैं तो भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। यानी कि लड़ाई भागीदारी की भागीदारी की है।
बहुजन समाज पार्टी भागीदारी की लड़ाई लड़ती है और जो जिनका अधिकार है उनको पूर्ण रूप से संवैधानिक तरीके से देने का काम करती है। वो झूठे वादे नहीं करती हैं, झूठे वादे नहीं करती हैं, कोई घोषणा कह रहे हैं कि झूठे वादे नहीं करती है। बहन जी, सवाल एक ये बनता है कि क्या वाकई में मौजूदा दौर की दिल्ली का चुनाव एक तरफ संविधान मानने वाले यानी अम्बेडकरवादियों का विचारधारा, दूसरी तरफ पूंजीवाद और बाहुबल थनबल यानी जिसमें भ्रष्टाचार के करोड़ों रुपए लगे हैं, इस पर चुनाव क्या अम्बेडकरवाद बनाम भ्रष्टाचारियों के बीच की लड़ाई है क्या? सबसे पहली बात तो ये तीनों ही पार्टियां ये नकली अम्बेडकरवादी हैं। इनको अम्बेडकरवाद से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये वही पार्टियां हैं, कांग्रेस को ही ले लो, जो कभी भी नहीं चाहिए कि अम्बेडकर जी सदन में पहुंचे, कैबिनेट में जाएं, चाहे केजरीवाल जी भी हो। ये तीनों नकली अम्बेडकरवादी है। देश में एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अम्बेडकर जी की विचारधारा को लेकर के चल रही है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का अपना कोई घोषणा पत्र नहीं होता है। हमारा मेन एजेंडा बहुजन समाज पार्टी का है कि पूरी तरह से संविधान को देश में लागू कर दो, ना तो कोई गरीब रहेगा और ना ही कोई बेरोजगार रहेगा, क्योंकि संविधान में सब लिखा गया है। और कि दिल्ली में अगर सत्ता आती है बसपा की तो चीजें बेहतर होंगी, वर्ल्ड क्लास होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से विकास के मामले में जो बेहतरीन स्ट्रक्चर बहुजन कुमारी मायावती जी ने खड़ा किया था अपने कार्यकाल में, 4 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई, 5000 प्राइमरी स्कूल बनाए, 88,000 बीटीसी की भर्ती की, 1,05,848 पाँच बेरोजगारों को रोजगार दी। इस देश क्या पूरी दुनिया में इस प्रकार का कोई नेता अभी तक नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का अगर देश में सरकार अगर 10 से 15 साल चली गई होती तो पूरा देश कब तक विकसित हो चुका होता। विकसित हो चुका। मैं आऊंगा एक सवाल और लेकर के। दिल्ली के अंदर सर इस बार अगर बात हो चुनाव में तो हो रहा कि जगह जगह ठेके खोले गए, यानी दिल्ली को छुपाने का प्रयास किया गया। दिल्ली के आम जनमानस जो गरीब जनता है, पिछड़ा दलित, जिस पर वोट होता है राजनीति होती है दलितों की राजनीति, यानी दलित नशे में रहेगा, छूटेगा। विकास के मुद्दे पर राजनीति योगी दारू के ऊपर क्या कहेंगे? हर घर जैसे दारू बांटा गया, दारू के ठेके खुले गए, कोई दिक्कत नहीं है? फिर सब सही लग रहा है। हम ये कहना चाहेंगे, आप तो दारू बांटते हो, उसकी जगह घर में दूध बांटा जाता है, बाय वन गेट वन फ्री में, बहुत अच्छा होता है। हम मानते हैं विकास है। दारू क्या करती है सर? आपको पता ही, सबको पता है, दूध बांटा जाता है ना सर। पानी पीने को नहीं, लेकिन दारू एक के साथ एक फ्री है, तभी तो दिक्कत है सर। अभी जो है सरकारें करी में फिर से आऊंगा। केजरीवाल करके हमने काम किया है, वापसी करेंगे। जवाब क्या होगा? सर शुरू से सभी को वोट डालते आ रहे हैं, सही पार्टी को एक बार वोट डाला हुआ है, लेकिन ऐसा जब परिणाम आते हैं, जब सारी चीजें वही आती है, कॉमन चीजें हो जाती है सारी की सारी। एक बार सारे नेता आते हैं, उसके बाद जागने से भाई आपको परेशानी क्या है, लेकिन डॉक्टर जब पवन सिंह हमारे साथ है, सीधे और सिंपल एक आदमी है। इनके जो ऐसे कार्य है ना सर, सोशल मीडिया एक सीधा आदमी, सिंगल आदमी ऐसा है, इनके यहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। आपके जो प्रत्याशी है पवन गर्दी, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने आशीर्वाद दिया, यानी कि प्रत्याशी बनाया। बसपा पर उम्मीदें हैं कि सरकार बनेगी तो बसपा बेहतर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा काम करेगी।